नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामन है जिनका, चंदन से है दिव्य बचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कमनों करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, अभी कुछ समय पूर्व आपने कवि महोदय से नज़र की बात सुनी थी। उसको सुनकर के आचार्य श्री जी का एक हाई को याद आ गया। जरा ना चाहूं, जरा ना चाहूं, अजरामर बनूं। जरा ना चाहूं, अजरामर बनूं, नजर चाहूं। बहुत रहस्य की बात इसमें छुपी हुई है। गहन अध्यात्म इसमें छुपा हुआ है। आचार्य भगवंत कहते हैं, जरा ना चाहूं। जर माने क्या होता है? धन आदि वैभव होता है। जर भी ना चाहूं और जरा भी ना चाहूं। जरा ना चाहूं, जर को थोड़ा भी नहीं चाहता, क्योंकि ये परिग्रह दुख की खान है। और जरा ना चाहूं, जरा माने अब बुढ़ापा नहीं चाहता हूं, क्योंकि अनंत काल से मैं इस बुढ़ापे के कारण से जर्जर होकर के आया हूं। अब इसको भी न चाहूं। अजर अमर बनूं, यानी अजर यानी बुढ़ापे से रहित बनूं और अमर बनूं यानी मृत्यु से, और जिसका
मृत्यु से छुटकारा हो गया, उसको ना तो फिर जन्म मिलता है और ना ही बुढ़ापा मिलता है। नजर चाहूं, बस ऐसी नजर चाहता हूं, ऐसी दृष्टि चाहता हूं। नजर से ही नजरिया बनता है। और कहते हैं सबका अपना अपना नजरिया होता है। एक देखने का भी नजरिया होता है, तो एक दिखाने का भी नजरिया होता है। एक सुनने का नजरिया होता है, तो एक सुनाने का भी नजरिया होता है। एक खाने का नजरिया होता है, तो खिलाने का भी नजरिया होता है। इसी प्रकार से करने का नजरिया होता है और कराने का भी नजरिया होता है। इस नजरिए को जो समझ लेते हैं वो सारी नजरों से बच जाते हैं और आगे जाके अजर अमर बन जाते हैं। बोलने का भी एक नजरिया है और मौन रहने का भी एक नजरिया है। बोलना अच्छा है कि मौन रहना अच्छा है? आप बताएं। मौन रहना अच्छा है, तो एक आपका एक नजरिया हो गया। दूसरा कहता है बोलने भी अच्छा है, तो एक ये भी नजरिया है। किसी का नहीं बोलना अच्छा है और किसी का बोलना अच्छा है, ये भी एक नजरिया है। आचार्य भगवंत हम लोगों के लिए क्लास पढ़ा रहे थे और क्लास में आचार्य भगवंत अपना विषय दे रहे थे, लेकिन एक महाराज दूसरे महाराज से कुछ आपस में चर्चा करने लगे। और जब क्लास में कोई चर्चा बीच में करने लगता है तो फिर गुरु महाराज को डिस्टर्ब हो जाता है। तब उन्होंने कहा क्यों, क्या हो रहा है, क्या चर्चा हो रही है? बस इतना कहा कि सब शांत। कुछ मुझे भी तो बताओ, आपस में आप लोगों की क्या चर्चा हो रही? तब आचार्य श्री ने एक बहुत अच्छा श्लोक सुनाया और उसका अर्थ भी बताया। मौखर्यम लाघवम कर्म, मुखरता बोलना वाचालता, लाघवम कर्म एक बहुत लघु कर्म माना जाता है। मौन मुन्नति कारणम, जो मौन होता है वह उन्नति के लिए कारण होता है। मुखरऊ नूपरऊ पादे, उत्तर पीठिका में तो इतना बता दिया, नीचे उदाहरण सहित आपको दिया जा रहा है। मुखरऊ नूपरऊ पादे, जो नूपुर होते हैं, घुंघरू होते हैं, वो बहुत आवाज करते हैं, तो उनको कहाँ रखा जाता है? पादे, पैर में उनको रखा जाता है। कंठे हारो विराजते, हार जो होता है वह हार चुप रहता है, इसलिए कंठे हारो विराजते। वह हार कहाँ सुशोभित होता है, कहाँ विराजित सुशोभित होता है? गले में सुशोभित होता है। इसको सुनकर के बहुत अच्छा लगा कि एक कवि का एक दृष्टिकोण है कि मौन रहना अच्छा है, उदाहरण देकर के उन्होंने समझा दिया। तो दूसरा कवि भी मौन नहीं रहता है, वो भी बोल पड़ता है।
वो कहता है कि मौनम संताप कमम कर्म। क्या कहता है? मौन जो है वह संताप करने वाला है। जो मौन रहते हैं उनका अगर एक 24 घंटे का मौन हो जाए तो मुख जो है ना उदास सा हो जाता है, बहुत कष्ट होता है। इसलिए मौन के लिए कहा कि यह कौन सा तप है? 6 अंतरंग तप हैं, 6 बाह्य तप हैं। इन 6 बाह्य तप में कौन से तप में यह मौन आ जाता है? बताओ। काय क्लेश तप है। इससे काय क्लेश होता है। तो उन कवि ने कहा कि मौनम संतापकम कर्म भाषणम चा यशस्करम। अगर अच्छा भाषण हो जाए, अच्छा उपदेश हो जाए तो उपदेश करने वाला भी प्रसन्न रहता है और उपदेश सुनने वाले भी प्रसन्न रहते हैं और यश कीर्ति सर्वत्र फैल जाती है। नीचे अब उदाहरण सुन लें। पादुके तप्यते पादे। पादुके तप्यते पादे। जो पादुकाएं होती हैं वो पादुकाएं बोलती नहीं, इसलिए उनका स्थान कहाँ होता है? पादे, पैर में होता है। बंसी वक्त्रे विशोभते। बंसी वक्त्रे विशोभते। बंसी बोलती है इसलिए वह कहाँ सुशोभित होती है? वक्त्र यानी मुख पर सुशोभित होती है। ये क्या है? ये अपना अपना नजरिया है। और इस नजरिए को जो समझ लेता है वही वास्तविक सम्यक दृष्टि होता है। आचार्यों ने भी अपने अपने नजरिए प्रस्तुत किए हैं। एक व्यवहार का भी नजरिया होता है और एक निश्चय का भी नजरिया होता है। बस हमें अपनी नजर को सही बनाना है। अगर हमारी नजर, अगर हमारी दृष्टि सही सही हो गई, एकांतवादी नहीं हुई, सर्वथावादी नहीं हुई, अनेकांतवादी हुई और साधवादवादी हुई तो हमारी नज़र बहुत अच्छी है। और यूं नज़र जिसको लग गई उसका कल्याण हो जाता है। ऐसे ही नज़र हमारे गुरुदेव डाल देते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं, एक बार आचार्य भगवंत जैसे ही प्रवचन करने के लिए अमरकंटक पर मंच पर आए, हो सकता है उस दिन उपवास हो, उपवास में आचार्य भगवंत अपने में ही लीन रहते हैं और प्रवचन का दिन पड़ जाए रविवार को तो आपके लिए प्रवचन करने की, वैसे नहीं बोलेंगे लेकिन प्रवचन के लिए आ जाते हैं और आकर के कहते हैं कि वैसे तो संत अपने में रहते हैं, वैसे तो संत अपने में रहते हैं, लेकिन जब बाहर आ जाते हैं तो अपने वालों के साथ हो जाते हैं। अध्यात्म ग्रंथों में कहा, परोपकिति मुत्सृज्य सोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्यागो दृश्यमानस्य लोकवत्। ये अध्यात्म ग्रंथ कहता है कि हे बब्बात्मन, अनादिकाल से तू परोपकार करता आया है। पर का
पर क्या है? ये शरीर पर है और अनादि काल से इस शरीर की सेवा करता आया है, इसको हिष्ट पुष्ट बनाता आया है और इस अज्ञता के कारण से संसार के अनेक दुखों को उठा रहा है। शरीर के लिए उपमा दी है कौए की और भीतर बैठा हुआ जो आत्मा है वह हंस है, हंस आत्मा। दिखते एक क्षीर नीर विवेक, हंस आत्मा नेक। दिखते एक क्षीर नीर विवेक, हंस आत्मा नेक। ये खाई को है, ये एक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हंस के लिए दूध पानी, इसका विवेक उसके पास है। ऐसे आत्मा तो हंस है और शरीर कौवे जैसा है और इस कौवे की चाकरी में हंस लगा हुआ है। ये बड़ी विडंबना है, यही अज्ञानता है। इसलिए अध्यात्म ग्रंथों में कहा कि शरीर का अब स्पष्ट करना छोड़ो, इसका उपकार बहुत कर लिया है और इसका जब जब आपने उपकार किया है आत्मा का अपकार हुआ है। तब ऐसा उपकार छोड़ दे, फिर कैसा उपकार कर? इस आत्मा के माध्यम, इस शरीर के माध्यम से व्रत आदि को अंगीकार कर और तप आदि को अंगीकार कर, संयम में शरीर को लगा दे, तो इसके माध्यम से आत्मा का उपकार हो जाएगा। अनादिकाल से कुटुंब आदि पर का, स्त्री पुत्र मित्र आदि आदि का तू उपकार करता आया है अज्ञ बन करके। अब ये सब कुछ छोड़, घर परिवार सबको छोड़ करके अब अपनी आत्मा का हित कर, अपना हित करो। आचार्य भगवतों ने कहा आद हिदम का दब्बम, आत्मा का हित करना चाहिए। यदि सक्कदी पर हिदम चा का दब्बम। अगर शक्ति है अपना हित करते करते, अगर शक्ति है तो दूसरे का भी हित करना चाहिए। आद हिदम पर हिदादो, आत्मा के हित में और पर के हित में अगर दोनों में तुलना की जाए तो आद हिदम सुट्टू का दब्बम, आत्मा का हित ही सर्वश्रेष्ठ है। ये नजरिया किसका है? ये निश्चय नय का नजरिया है, लेकिन व्यवहार का भी एक बहुत बड़ा नजरिया होता है, क्योंकि बिना व्यवहार के निश्चय की प्राप्ति नहीं होती है। ना आज तक किसी को हुई है, इस व्यवहार में तो आना ही पड़ता है, चाहे तीर्थंकर ही क्यों ना हो। व्यवहार में ही ये दिगंबर मुद्रा को धारण करना पड़ता है, व्यवहार में ही 28 मूल गुणों का पारण होता है। ये जब आते हैं तब हाथ पर हाथ रख करके साधु महाराज बैठ जाते हैं और निश्चय में फिर लीन होते हैं, इसके बिना नहीं आते। इसलिए परोपकाराय सताम विभूति, ये भी आचार्य भगवंतों ने कह दिया कि परोपकार क्या है? ये सज्जनों की विभूति है। अगर भगवान परोपकार की भावना नहीं भाते तीर्थंकर और ध्यान में लीन होकर के मोक्ष को प्राप्त हो जाते, तो आज आप लोग यहाँ नहीं बैठे होते, महावीर भगवान का ये शासन नहीं चल रहा होता। उनका शासन तभी चला जब वीर शासन जयंती आप लोगों ने मनाई और भगवान का उपदेश प्रारंभ हुआ।
ये सब व्यवहार में ही होता है, निश्चय में नहीं होता। इसलिए जो संत होते हैं, महंत होते हैं, महान पुरुष होते हैं, अपना तो उपकार करते ही हैं, साथ साथ में परोपकार। अगर आचार्य भगवंत हमारे परोपकार नहीं करते तो इतने संत आपको कहाँ से मिलते? बोलो। और संत जहाँ अनेक नगरियाँ भरी हुई हैं, अनेक स्थान भरे हुए हैं, जगह जगह ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी जाकर के धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। ये सब है। ये कथा के माध्यम से आपको हम सोपकार और परोपकार बहुत अच्छी जगह से बैठ जाएगा। एक परिवार है और एक परिवार में एक माँ है और उसका एक बेटा है जो यौवन को प्राप्त हो गया है, लेकिन घर में उसकी दरिद्रता है। और सुनने में आया उसकी माँ के लिए कि कोई इस गांव से अन्यत्र दूरी पर एक ऐसे महात्मा आए हैं जो निमित्त ज्ञानी हैं, बहुत सारी बातें बता देते हैं। तो माँ ने कहा कि बेटा जा, वहाँ पर वह संत महाराज आए हैं और उनसे पूछना मेरी जो दरिद्रता है वह दरिद्रता कैसे दूर होगी। माँ का आशीर्वाद लेकर के वह बालक चल पड़ता है और रास्ते में एक गांव मिलता है। उस गांव में वह एक घर के पास पहुंचता है, उसको प्यास लगती है, दरवाज़ा खटखटाता है और वहाँ से घर की मालकिन आती है। वह कहता है मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। उसको वह पानी लाती है, पिला देती है और पूछती है तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। वह बताता है कि वहाँ पर एक संत महात्मा आए हैं जो निमित्त ज्ञानी हैं, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देने में वह समर्थ हैं। तो वह कहती है कि तुम जा रहे तो मेरा भी एक प्रश्न है, उसका भी उत्तर लेकर के आना है। क्या है आपका प्रश्न? वह कहती है कि मेरी जो बेटी है अंधी है, क्या ये कभी देख पाएगी? इसकी भी आंखों में रोशनी आएगी? ये प्रश्न उनसे पूछ करके आना। वह कहता है ठीक है, इन्होंने मुझे पानी पिलाया है, मेरे ऊपर परोपकार किया है, तो इनका भी उपकार मुझे करना है। आगे बढ़ते हैं और जंगल में एक कुटिया में ठहरने का हो जाता है। उस कुटिया में एक बाबा जी रहते थे, उनके साथ रात्रि व्यतीत होती है। सुबह सुबह वह जाने लगता है तो वह बाबा जी कहते हैं कहाँ जा रहे हो? तो वह बता देता है। बाबा जी कहते हैं मेरा भी एक प्रश्न है, उसका उत्तर लाना है। क्या प्रश्न है आपका? मैं बरसों से साधना कर रहा हूँ, लेकिन उस साधना का आनंद नहीं आ रहा। चित्त हमेशा चलायमान रहता है, एकाग्रता नहीं बन पाती। इसका उत्तर आपको लाना है। वह कहता है आपने मेरा उपकार किया है, रात्रि में आपने यहाँ पर मुझे विश्राम करने दिया है, आपका उत्तर जरूर लाऊंगा। और आगे बढ़ते हैं। एक बगीचा मिलता है। उस बगीचे में एक माली बगीचे की सेवा कर रहा था और वहीं जाकर के माली उसको बुला लेता है और फल आदि खाने के लिए देता है और कहता है आप कहाँ जा रहे हैं? पूछ लेते हैं। तो वह बागवान माली कहता है कि मेरा भी एक प्रश्न है, मेरी एक समस्या है। ये जो अनार का वृक्ष लगा हुआ है, इसके इर्द गिर्द मैं पौधे लगाता हूँ, वो पौधे बढ़ नहीं पाते, आखिर क्या बात है? इस प्रश्न का उत्तर जरूर लाना। और वह पहुँच जाता है और जाकर के उन बाबा जी को प्रणाम करता है और बाबा जी के सामने अपने 4 प्रश्न रख देता है।
अपना सबसे पहला प्रश्न था कि मेरी दरिद्रता कैसे दूर होगी। दूसरा प्रश्न था कि उस बेटी की आंखों में रोशनी कब आएगी। तीसरा प्रश्न था कि बाबा जी को निर्विकल्प समाधि कब होगी। और चौथा प्रश्न था कि बागवान के लिए उन वृक्षों की वहाँ पर इस प्रकार से हरे भरे नहीं हो पा रहे, कारण क्या है। ये 4 प्रश्नों का हम आपसे उत्तर चाहते हैं। बाबा जी कहते हैं, संत जी कहते हैं, 4 में से 3 प्रश्नों का ही मैं उत्तर दे पाऊंगा। आपको चाहिए हो तो ले लो। अब विचार करने लगा। वो विचार करते करते उसने विचार किया, इन 3 लोगों का प्रश्न बहुत अनिवार्य है। और मेरा प्रश्न तो यह है, कभी भी हम आकर के फिर पूछ लेंगे या जो होगा सो देखा जाएगा। मुझे अपना प्रश्न नहीं, क्योंकि इन तीनों ने मेरे ऊपर उपकार किया है। कहते हैं किए हुए उपकार को कभी, दूसरे के द्वारा अगर अपने ऊपर कोई उपकार किया है तो उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। और अगर हमने किसी के ऊपर उपकार किया है तो उसको हमेशा भूल जाना चाहिए। और अपने द्वारा किसी के ऊपर अगर अपकार किया गया है तो उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। और किसी ने अगर अपने ऊपर अपकार किया है तो उसको भूल जाना चाहिए। और 3 प्रश्नों के उत्तर लेकर के वह वापस आता है, अपना प्रश्न छोड़ देता है। और जैसे ही बागवान के पास आता है और बागवान से कहता है कि महात्मा जी ने ये कहा है कि इस वृक्ष के चारों ओर चारों दिशाओं में 4 धन के घड़े भरे हुए हैं, इसलिए वहाँ आप वृक्ष लगाते हैं, पौधे लगाते हैं तो उस जड़ के कारण से, उस धातु के कारण से वहाँ जड़ें आदि नहीं बढ़ती। तुरंत कुदाली से खोदना प्रारंभ किया तो चारों दिशाओं में धन से भरे हुए 4 घड़े निकले और बहुत प्रसन्न हो गया। और कहता है कि भैया आपकी कृपा से मुझे ये धन मिला है, इतने धन की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, 2 घड़े ये धन के आप ले जाओ। 2 घड़े धन के लेकर के जैसे ही उन बाबा जी के पास जंगल में कुटिया में पहुंचता है और बाबा जी कहते हैं क्यों मेरे प्रश्न का उत्तर लेकर के आ गए। हाँ आ गया, मुझे इस प्रकार से क्यों एकाग्रता नहीं बनती। तो उन्होंने, महात्मा जी ने कहा है कि आपका जो ये बालों का जूड़ा बना हुआ है, इसमें आपने एक हीरा छुपा करके रखा है। क्या रखा है? हीरा छुपा करके। उस हीरा के कारण से आपके मन में कीड़ा, ये विकल्प का एक कीड़ा लगा हुआ है। और जिस साधु के पास परिग्रह होता है उस साधु को ध्यान नहीं होता, उसको तो आर्त ध्यान होता है, बार बार उसका ही विकल्प बना रहता है। इसलिए ध्यान करना है तो ये विकल्प आप छोड़ दो, बहुत जल्दी आपकी वर्षों की साधना चुटकी भर में काम कर जाएगी। बाबा जी ने कहा ये तो बिल्कुल सत्य है, निकाला हीरा, लो बेटा इसको ले जा और अब मैं आराम से अपना काम करूंगा। और ध्यान में लीन हो गया, निर्विकल्प हो गया, उसका काम हो गया। तीसरे स्थान पर पहुंचता है जहां पानी पिया था। और जैसे ही पहुंचता है तो वह कहता है मैं प्रश्न का उत्तर लेकर के आ गया हूं। उस प्रश्न का उत्तर क्या है? तो उन्होंने कहा है कि तुम्हारी बेटी जब अपने होने वाले पति की आवाज को सुनेगी या उसके पास आएगी वह देखने लग जाएगी। ये प्रश्न उत्तर लेकर के आया था तो इससे कहा बेटा यही रुक, थोड़ा कुछ खा पी करके यहाँ से जाना।
और भोजन आदि जो भी रखा था अपनी बेटी को दे करके कहा कि बाहर एक पथिक आया है, जाओ उसको भोजन देना। और जैसे ही वह उसके पास पहुंचती है और उसको दिखने लग जाता है, और जैसे ही दिखने लगा तो खुशी खुशी उनको वह भोजन कराती है और अपनी माँ को भी बुलाती है। और माँ कहती है कि इसने यही तो उत्तर दिया था कि ये होने वाले अपने पति को जैसे ही मिलेगी, देखेगी, उससे बात करेगी और इसको दिखने लगेगा, बेटा तुम ही इसके होने वाले पति हो, अब तुम जा नहीं सकते। और अच्छे मुहूर्त में उसके साथ उसका विवाह कर दिया। और विवाह के साथ साथ अच्छी अच्छी सामग्री भी उसको दे दी और एक गाड़ी में भर करके और अपनी पत्नी को साथ में लेकर के वह घर पहुंचता है और आवाज़ माँ को लगाता है कि माँ जल्दी आओ, बाहर आओ। क्यों बेटा, प्रश्न का उत्तर मिल गया क्या? हाँ, प्रश्न का उत्तर तो मिल गया है, लेकिन और भी साथ में कुछ मिला हुआ है, जल्दी आओ, आरती लेकर के आओ। मैं तो साथ में बहू को भी आपकी लेकर के आ गया। और देखा कि वास्तव में ये उत्तर ही लेके नहीं आया, साथ साथ में धन लेकर के भी और सब समस्याओं का हल लेकर के आ गया। कहते हैं कि ये परोपकार सोपकार भी इसमें नियत है। ऐसा परोपकार तो अपन को करना है जिसके माध्यम से पर का भी कल्याण हो और अपना भी कल्याण हो। ऐसा परोपकार हमारे आचार्य भगवंतों ने निषेध नहीं किया, इसलिए व्यवहार में आकर के सब चीज़ें करना आवश्यक होती हैं। व्यवहार भी बहुत आवश्यक है, लेकिन निश्चय को भी भूलना नहीं, क्योंकि अगर व्यवहार का हमने लोप कर दिया तो कहते हैं कि तीर्थ का ही लोप हो जाएगा। ये भगवान महावीर का जो तीर्थ पंचम काल के अंत तक चलना है, अगर व्यवहार को लोप कर दिया तो ये तीर्थ का उसने लोप कर दिया। और अगर निश्चय का लोप कर दिया तो वास्तविक तत्व तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए वास्तविक तत्व को चित्त में रख करके और अपने नजरिए को जिस प्रकार से आचार्य भगवंतों ने बताया है, उस नजरिए को यथास्थान रखते हुए आप करते हैं तो वास्तव में आप बहुत जल्दी अजर अमर बन जाएंगे। जरा ना चाहूं अजरामर बनूं, नजर चाहूं बस इतना ही मैं चाहता हूं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि परस्परोपग्र हो जीवाना। अभी सुबह पढ़ा रहे थे आलाप पद्धति, उसमें द्रव्यों का वर्णन आया, उसमें एक आकाश द्रव्य भी आया। और आचार्य जी ने भी एक हाई को लिखा है, काश ना देता, काश ना देता आकाश अवकाश, काश ना देता आकाश अवकाश, तू कहाँ होता। अगर आकाश अवकाश नहीं देता तो तू कहाँ होता। सारे द्रव्यों को अवकाश देने का उपकार आकाश द्रव्य कर रहा है। जब ये अचेतन द्रव्य हमारे ऊपर उपकार करते हैं तो फिर इस चेतन द्रव्य को भी एक दूसरे चेतन का उपकार करना चाहिए। कितना उपकार है पृथ्वी का अपने ऊपर, जल का अपने ऊपर, अग्नि का अपने ऊपर, वायु का अपने ऊपर, वृक्षों का अपने ऊपर। समझ लो आप लोग कैसी हाहाकार मची थी ऑक्सीजन के लिए।
ये सारी चीजें, इनके उपकार कितने हैं, एक बार बैठ करके विचार तो कर लो और इनको एक बार धन्यवाद तो दो कि तुम्हारी वजह से हमारा जीवन है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर क्या होगा। इसलिए अच्छा इसने खाई को और लिखा, पौधे ना रोपे, पौधे ना रोपे और छाया चाहते, पौधे ना रोपे और छाया चाहते, निकम्मे से हो। कैसे हो? निकम्मे से हो। निकम्मे का अर्थ जानते हैं आप लोग क्या कहलाता है? सिद्ध परमेष्टि जैसे हो। ये गाली नहीं दी जा रही है आपके लिए, आपको ऐसा कहा जा रहा है आप सिद्ध परमेष्टि जैसे हो, क्योंकि आपने द्रव्य संग्रह पढ़ी है, निकम्मा 8 गुणा। सिद्ध परमेष्टि के लिए क्या कहा? निकम्मा। तो आप सिद्ध परमेष्टि जैसे हो, हाथ पर हाथ धर के बैठे हो और अच्छो अच्छो सब खावे मिले, पीने मिले, छाया मिले, कुछ करना नहीं, पुरुषार्थ नहीं करना, भाग्य के भरोसे बैठे रहो। तो आचार्य भगवान कहते हैं निकम्मे से हो। इसलिए पुरुषार्थ करो और अपना भाग्य तैयार करो, भाग्य भरोसे मत बैठो। ये अपने नजरिया को सुधार लो, और आपकी अगर ये नजरिया सुधर गए तो फिर आप सुधर गए, और आप सुधर गए तो पूरी दुनिया सुधर जाएगी। अहिंसा परमो धर्म की